राधा स्वामी नाम जपो मन प्यारे, यही सहारा जीवन सारे। मन की माया दूर भगा कर, गुरु चरणों में ध्यान लगा कर। हे राधा स्वामी दयाल, आज फिर मैं आपके चरणों में अपना मन लेकर आया हूँ। ये मन बहुत चंचल है। कभी बीते हुए कल में चला जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता करने लगता है। कभी किसी की बात से प्रसन्न होता है और कभी किसी के व्यवहार से दुखी, कभी आशा से भर जाता है और कभी छोटी सी परेशानी देखकर निराश हो जाता है। लेकिन हे सद्गुरु, मैं जानता हूँ कि ये मन मेरा मालिक नहीं होना चाहिए। मुझे इसे आपका सेवक बनाना है। मुझे इसकी हर इच्छा के पीछे भागना नहीं है। मुझे इसे धीरे धीरे नाम की ओर मोड़ना है। राधा स्वामी ना मेरे मन का आधार बने, राधा स्वामी ना मेरी सांसों का संगीत बने, राधा स्वामी ना मेरी रात का सहारा बने, राधा स्वामी ना मेरी सुबह की पहली याद बने। जब सुबह आंख खुले तो सबसे पहले आपका स्मरण हो। उस समय संसार की चिंताएं अभी मन पर पूरी तरह नहीं आई होती। वह क्षण बहुत पवित्र हो सकता है। यदि उस समय मन में आपका नाम आ जाए तो पूरा दिन एक अलग भावना के साथ शुरू हो सकता है। हे दयाल, मुझे ऐसी आदत देना कि सुबह उठते ही मैं शिकायत न करूं, बल्कि धन्यवाद करूं। धन्यवाद इस सांस के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद उस अवसर के लिए जिसमें मैं आपके नाम को याद कर सकता हूँ। धन्यवाद उस गुरु कृपा के लिए जिसके कारण मेरे भीतर भक्ति की इच्छा पैदा हुई। सुमिरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है। सुमिरन मन को बार बार उसी केंद्र की ओर वापस लाने का अभ्यास है। मन बहे भी चला चाहे, उसे प्रेम से वापस लाना है। आज ध्यान नहीं लगा, कोई बात नहीं, कल फिर बैठो। आज मन बहुत परेशान था, कोई बात नहीं, फिर भी नाम याद करो। आज भीतर कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। भक्ति को अनुभवों की शर्त पर मत रखो। जिस तरह बच्चा अपनी माँ के पास केवल इसलिए नहीं जाता कि उसे कोई चीज मिलेगी, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि उसे माँ पर भरोसा है। उसी तरह भक्त को भी प्रभु के पास केवल किसी लाभ के लिए नहीं जाना चाहिए। प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए, हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तभी मैं आपको मानूंगा। सच्ची प्रार्थना ये है, हे प्रभु जो उचित हो वो देना, लेकिन मेरा हाथ अपने हाथ से मत छोड़ना। हे राधा सवारी नई इच्छाओं से बड़े अपने निर्णय को स्वीकार करने की बुद्धि देना। मैं जो मांगता हूँ वह हमेशा मेरे लिए अच्छा हो, ये जरूरी नहीं।
मुझे अपनी इच्छा से अधिक आपकी इच्छा पर विश्वास करना सिखाओ। मनुष्य की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। धन आया तो अधिक धन चाहिए, घर मिला तो बड़ा घर चाहिए, सम्मान मिला तो और सम्मान चाहिए, कोई वस्तु मिली तो उससे अच्छी वस्तु चाहिए। मन कहता रहता है और लेकिन संतोष का मार्ग कहता है जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य प्रगति करना छोड़ दे। मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाओ, लेकिन अपनी शांति को केवल उपलब्धियों पर निर्भर मत करो। यदि शांति केवल धन से आती तो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति सबसे शांत होता। यदि खुशी केवल प्रसिद्धि से आती तो प्रसिद्ध लोगों को कभी दुख नहीं होता। यदि सुविधा ही सुख होती तो सारी सुविधाएं रखने वाला व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मन को भीतर का आधार देना जरूरी है। राधा स्वामी नाम वही आधार बन सकता है। हे सतगुरु, मुझे संसार में रहकर संसार का गुलाम बनने से बचाना, मुझे धन का उपयोग करना सिखाना, धन को अपना मालिक न बनने देना, मुझे रिश्तों से प्रेम करना सिखाना, लेकिन उनमें इतना न उलझाना कि मैं आपको ही भूल जाऊं। मुझे सम्मान मिले तो विनम्र रखना, न मिले तो भी शांत रखना। सत्संग का अर्थ केवल किसी सभा में बैठना नहीं है। सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य के साथ संगति। हम जिस संगति में रहते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ये रे हमारा अधिकांश साहित्य कन्याप निंदा प्रोक मरी यशीन में कीतेगा दोन भी ऐसा ही बनने लगेगा। यदि हम प्रेम, सेवा, भक्ति और अच्छे विचारों इस राधा स्वामी नाम अनंत सहारा, राधा स्वामी नाम हमारा, मन के अंधियारे दूर करे जो, वही नाम है सबसे प्यारा। राधा स्वामी नाम का स्मरण करने से मन को वह शांति मिलती है जिसे संसार की वस्तुओं में खोजते खोजते मनुष्य थक जाता है। संसार में धन है, मान है, रिश्ते हैं, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच भी मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है। ये खालीपन बाहर की किसी वस्तु से नहीं भरता। आत्मा को जिस चीज की तलाश है वह भीतर का सच्चा सहारा है। गुरु की कृपा है और प्रभु के नाम का प्रेम है।
मेरे सतगुरु, मुझे अपने चरणों में ऐसी जगह देना जहाँ मेरा मन संसार की चमक दमक में खोकर आपको भूल न जाए। मुझे ऐसा हृदय देना जो सुख में भी आपका धन्यवाद करे और दुख में भी आपका सहारा ना छोड़े। मेरे भीतर ऐसा विश्वास पैदा करना कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, आपका हाथ मेरे सिर पर है। राधा स्वामी नाम केवल बोलने का नाम नहीं, यह प्रेम का मार्ग है। जब मनुष्य प्रेम से नाम को याद करता है तो धीरे धीरे उसका मन संसार की चिंताओं से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। जिस मन को हर समय भविष्य की चिंता रहती थी, वो वर्तमान में रहना सीखता है। जिस मन को लोगों की बातों से चोट लगती थी, वो क्षमा करना सीखता है। जिस मन को अपनी ही इच्छाएं परेशान करती थी, वह संतोष की ओर बढ़ने लगता है। सतगुरु की महिमा शब्दों में पूरी तरह नहीं कही जा सकती। गुरु वो है जो केवल रास्ता बताता नहीं, बल्कि रास्ते पर चलने की शक्ति भी देता है। जब मनुष्य अकेला होता है तो उसे अपने कदमों पर संदेह होने लगता है, लेकिन गुरु का विश्वास उसे संभालता है। हे सतगुरु, मेरी आँखों में ऐसा प्रकाश भर दो कि मैं संसार को देखकर अहंकार ना करूं। मेरे कानों में ऐसी मधुरता भर दो कि मैं किसी के लिए कठोर शब्द ना बोलूं। मेरे हाथों को ऐसी सिलवा दो कि उनसे किसी का भला हो। मेरे मन को ऐसा नाम दो कि वह हर पल आपके चरणों को याद करे। संसार में आने के बाद मनुष्य अनेक रिश्ते बनाता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, मित्र और अनेक परिचित जीवन का हिस्सा बनते हैं। ये रिश्ते अपने स्थान पर अनमोल है, लेकिन हर रिश्ता समय के साथ बदलता है। जो आज हमारे पास है वो कल हमारे साथ हो, ये आवश्यक नहीं। जीवन की ही अनिश्चितता मनुष्य को भीतर से झकझोरती है। इसीलिए संतों ने कहा कि
रास्ते को पकड़ो जो समय के साथ नहीं बदलता। राधा स्वामी नाम वही सहारा है। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है और उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं समझ रहा, तब वह यदि सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है तो उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। समस्या तुरंत समाप्त हो या न हो। राधा स्वामी नाम पुकार रे मन, माया के जाल से पार रे मन। कर्मों की गठरी भारी हो तो गुरु चरणों में रख भार रे मन। हे राधा स्वामी दयाल, आज फिर मैं आपके पवित्र चरणों में अपना मन लेकर आया हूँ। संसार की राह लंबी है, इस राह में कभी फूल मिलते हैं, कभी कांटे। कभी मनुष्य को सम्मान मिलता है, कभी अपमान। कभी सफलता सामने आती है, कभी असफलता। कभी अपने साथ खड़े दिखाई दे क्या, कभी वही अपने दूर हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आत्मा की यात्रा चलती रहती है। मनुष्य संसार को अपना स्थायी घर समझ लेता है, जबकि संसार परिवर्तन का स्थान है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना है, जो मिला है वो एक दिन छूटना है। जो आज हमारा है कल किसी और का हो सकता है। फिर भी मनुष्य इसी संसार में अपना पूरा अस्तित्व लगा देता है। धन चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, अपनी इच्छा पूरी करवानी है। दूसरों से आगे निकलना है और इसी दौड़ में कई बार वह अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाता है। हे सद्गुरु, मुझे इस भूल से बचाना। मुझे संसार में रहना है, लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं बसाना। मुझे अपने परिवार से प्रेम करना है, लेकिन आसक्ति में इतना नहीं डूबना कि प्रभु को भूल जाऊं। मुझे धन कमाना है, लेकिन धन को अपना मालिक नहीं बनाना। मुझे सम्मान मिले तो विनम्र रहना है, और सम्मान न मिले तो भी अपना कर
उन्मूलन जीवन की सच्ची साधना है। माया का अर्थ केवल धन नहीं है, माया वो भी है जो हमें अस्थाई चीजों को स्थायी समझने पर मजबूर करती है। शरीर बदलता है लेकिन हम शरीर को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। रिश्ते बदलते हैं लेकिन हम उन्हें हमेशा के लिए मान लेते हैं। धन आता जाता है लेकिन हम उसे स्थायी सुरक्षा मान लेते हैं। सम्मान आज है कल नहीं, यौवन आज है कल नहीं, समय आज है कल बीत जाएगा। फिर भी मन कहता है यही सब मेरा है। हे राधा स्वामी, मुझे अस्थाई और स्थायी के बीच का अंतर समझाओ। मैं संसार की वस्तुओं का उपयोग करूं लेकिन उनमें अपना पूरा अस्तित्व ना खो दूं। मैं रिश्तों में प्रेम रखूं लेकिन ये भी याद रखूं कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। मैं अपने कर्तव्य निभाऊं लेकिन भीतर आपका नाम न भूलूं। राधा स्वामी नाम मेरे मन को संसार के बीच संतुलित रखे। कर्म भी जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। मनुष्य जो सोचता है, बोलता है और करता है, उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय सजग रहना आवश्यक है। कई बार हम परिणाम के बारे में सोचते हैं लेकिन कर्म की शुद्धता के बारे में नहीं। हम चाहते हैं कि परिणाम अच्छा हो लेकिन रास्ता कैसा था इसकी चिंता कम करते हैं। हे दयाल, मुझे सही परिणाम से पहले सही कर्म की चिंता देना। यदि कमाई करनी है तो ईमानदारी से, यदि व्यापार करना है तो न्याय से, यदि किसी की सहायता करनी है तो स्वार्थ से ऊपर उठकर, यदि किसी से बात करनी है तो सत्य और प्रेम से, यदि किसी से असहमति है तो मर्यादा से। क्योंकि जीवन केवल ये नहीं कि मैंने राधा स्वामी नाम धाओ रे मन, गुरु चरणों में लगाओ रे मन। संसार की राहें आती जाती, सच्चा सहारा गुरु की छाती। हे राधा स्वामी दयाल, आज फिर मैं आपके चरणों में अपना मन लेकर उपस्थित हूँ। पिछले शब्दों में
हमने नाम सुमिरन, सत्संग और मन की साधना की बात की। आज मन में एक और पुकार उठती है, संसार में प्रेम के बहुत रूप हैं। माता का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, मित्रता का प्रेम, जीवन साथी का प्रेम और बच्चों का प्रेम। इन सभी रिश्तों में मनुष्य को सुख और सहारा मिलता है, लेकिन हर सांसारिक रिश्ता परिवर्तन के अधीन है। परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, शरीर बदलता है और जीवन की राह दबनकी रखली। गुरु का प्रेम मनुष्य को उस सत्य की ओर मोड़ता है जो इन बदलती परिस्थितियों के पार है। हे सतगुरु, मुझे आपके प्रेम को समझने की बुद्धि दो। मैं केवल अपनी इच्छाओं के कारण आपको याद ना करूं। मैं केवल परेशानी में आपको न पुकारूं। मुझे ऐसा प्रेम दो जिसमें कोई सौदा न हो। मैं ये न कहूँ मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं प्रसन्न रहूँगा, बल्कि मैं कहूँ आपकी इच्छा पूरी होगी तो मैं प्रसन्न रहूँगा, बल्कि मैं कहूँ आपकी इच्छा में ही मेरी भलाई है। यही समर्पण का आरंभ है। समर्पण सुनने में सरल लगता है, लेकिन मन के लिए बहुत कठिन है। मन हर चीज पर अनाधिकार चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लोग उसी के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियाँ उसी के अनुसार बदले, परिणाम उसी के अनुसार आए। लेकिन जीवन मन की इच्छा से नहीं चलता। कभी रास्ता हमारी इच्छा के विपरीत चला जाता है, कभी कोई अपना दूर हो जाता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, कभी बिना गलती के भी कठिनाई सामने आ जाती है। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, तभी गुरु का सहारा
सफल हो, तब भी मेरा विश्वास न टूटे। जब मेरी राह बदल जाए तब भी मुझे ये भरोसा रहे कि आप मेरे साथ थे। गुरु प्रेम का अर्थ केवल गुरु की प्रशंसा करना नहीं है। गुरु प्रेम का अर्थ गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। यदि गुरु प्रेम हमें अधिक विनूर बना रहा है तो प्रेम बढ़ रहा है। यदि गुरु प्रेम हमें अधिक दयालु बना रहा है तो प्रेम बढ़ रहा है। यदि गुरु प्रेम से हमारी वाणी मधुर हो रही है तो प्रेम बढ़ रहा है। यदि गुरु